तुम अब तलवार के बल पे चुन के आए हो क्या? तुमने तख्ता पलट करके आए हो क्या? तुम क्या गोलीबारी करके आए हो क्या? तुम हमारे वोट से चुने गए हो, हमारी आवाज नहीं सुनोगे और गुंडागर्दी करोगे? ऐसा नहीं चलेगा। ये सोच है कि मेडल 15 रुपए का है, ऐसे जलील लोगों को, ऐसे अपराधियों को तुरंत जेल में डालना चाहिए। ये भी भागने वाले हैं, ये ऐसे ही दौड़ेंगे और इनको इस भारत की धरती कम पड़ जाएगी दौड़ने के लिए, क्योंकि ये इन्होंने जनता को बिल्कुल कमजोर लाचार समझ लिया, ये तानाशाह बन गए। अब हमारे वोट से चुन करके तुम गुंडागर्दी कर रहे हो क्योंकि इस देश जनता से शक्तिशाली कोई नहीं होता। इनको लग रहा है कि पुलिस प्रशासन इनके काबू में आ गया, इनके हाथ में सत्ता आ गई तो सारे ताकतवर हैं। इसी देश के नागरिकों ने इतनी शक्तिशाली अंग्रेज सरकार को इस देश के मजदूर किसान ने इस देश से निकाल के बाहर भगाया। ये तो खाली उनके चमचे हैं और इन चमचों को तो हम उखाड़ के फेंकेंगे। नहीं, बिल्कुल देखो, जन आंदोलन होगा, जन आंदोलन एक्शन में होगा, जन आंदोलन होगा। अभी इनको मोहलत दी है, उसके बाद सड़कों पर उतरेंगे, इनका जीना मुहाल करेंगे, इनको निकलने नहीं देंगे इनके घरों से। जब इतनी ताकतवर महिलाओं को जब न्याय नहीं मिल रहा है, उनके साथ पुलिस इस तरह उनको उठा करके बंद कर रही है, फेंक रही है, अपमान कर रही है और सरकार सुन नहीं रही है, तो हम जैसे जो मजदूर वर्ग है, मेहनत करने वाले हैं, जिनको रोटी के लाले पड़े होते हैं, उनको न्याय कौन देगा? देखिए, महिला पहलवानों के समर्थन में लगातार जो है अब देश भर के लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। जो तस्वीर 28 तारीख को दिल्ली में देखी गई, जो सोशल मीडिया पे के जरिए देखा गया, उसको लेकर देश के तमाम नागरिकों के अंदर दुख है, पीड़ा है। इसीलिए महिलाओं ने यह फैसला किया था कि अपने तमाम उन मेडल्स को जो है गंगा में प्रवाहित करेंगे, जिसके बाद नरेश टिकैत, राकेश टिकैत ने रोकने की कोशिश की और 5 दिन की मोहलत मांगी है। अशोक जी, कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? अब तो लोग देख रहे हैं धीरे धीरे सड़कों पर उतर रहे हैं महिला के समर्थन में। देखिए, पूरी तरह तानाशाही है और जिस तरीके से किसान और मजदूर आज की तारीख में निकले हैं, जो बॉर्डरों पे किसान संगठनों ने मोर्चा जमाया है और पूरे देश के अंदर अलग अलग जगहों पर, अलग अलग राजधानियों में आज तमाम जॉइंट ट्रेड यूनियन संगठनों ने ये कॉल की है कि आज इस देश के अंदर कानून रहेगा या तानाशाही रहेगी, इस देश के अंदर न्याय रहेगा या गुंडागर्दी रहेगी। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि भैया ये जो बृजभूषण शरण सिंह है, इसको तुरंत अरेस्ट किया जाए, क्योंकि जो मजदूर वर्ग है इस देश का, जो सबसे कमजोर है, जिसके पास ना धन है, ना धरती है, ना कुछ है, आज अगर इतनी मजबूत लड़कियों के साथ, खिलाड़ियों के साथ, ताकतवर खिलाड़ियों के साथ अगर इस तरह से हो रहा है, तो एक गरीब मजदूर की बहन बेटी के साथ कैसा होगा, उसको कैसे न्याय मिलेगा? तो ये तमाम ये रिफ्लेक्शन है और ये उसका प्रतिशोध है, विरोध है कि भैया कानून व्यवस्था को लागू कीजिए और इस देश की जो महिलाएं हैं, बहन बेटियां, उनको न्याय दीजिए। देखो, वो कह रहा है, बृजभूषण सिंह कह रहा है कि भाई मुझे सबूत दे दो। तू कौन है भाई? तू कानून है, कोर्ट है, तू है कौन? तुझे कौन सबूत दे दे? जब एफआईआर दर्ज हो गई, पुलिस को उसको अरेस्ट करना चाहिए और वहां पर जाकर के न्यायालय तय करेगा। जो कोर्ट सबूत, जो भी गवाह जाएंगे वहां न्यायालय में जाएंगे और न्यायालय तय करेगा कि हमारी एक न्यायिक प्रणाली है, वो तय करेगा। अब ये कह रहे जी मैं तो निर्दोष हूं, तुम्हारे ऊपर पहले से ही 40-50 केस हैं, इतने खतरनाक केस हैं, तुम तो बड़े वो हो, निर्दोष हो। और दूसरी बात, अगर कोई मजदूर गरीब के ऊपर ये केसेस लगते तो इस देश की पुलिस उनको घसीटते हुए लेकर के अब तक चली गई। डब्ल्यू ने, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलर ने 12 दिन की मोहलत दी है WFI। नहीं, बिल्कुल, देखिए पूरी दुनिया में ये मूवमेंट जो है ये पूरी दुनिया में फैल गया है। आज तमाम महिलाएं, खास तौर पे मजदूर, किसान, तमाम जो कमजोर पक्ष हैं, पूरे देश में उतर गए इन महिलाओं के समर्थन में। ये सिर्फ सवाल इन महिलाओं का नहीं रहा, इन खिलाड़ियों का नहीं रहा, ये सवाल तो हमारी अपनी बहन बेटियों का भी हो गया ना। जब इतनी ताकतवर महिलाओं को जब न्याय नहीं मिल रहा है, उनके साथ पुलिस इस तरह उनको उठा करके बंद कर रही है, फेंक रही है, अपमान कर रही है और सरकार सुन नहीं रही है, तो हम जैसे जो मजदूर वर्ग है, मेहनत करने वाले हैं, जिनको रोटी के लाले पड़े होते हैं, उनको न्याय कौन देगा? उनके अगर बहन बेटियों के साथ कुछ ऐसा होता है तो उनको न्याय कैसे मिलेगा? देखो, अभी शाहबाद डेयरी में जो घटना हुई है, वो लड़की, साक्षी लड़की, उसके साथ जो हुई है, इस देश का लॉ एंड ऑर्डर चरमरा गया है। पीछे दुनिया भर की जो केसेस हो रहे हैं महिलाओं के प्रति, मजदूरों के प्रति जो घिनौने अपराध हो रहे हैं, तो न्याय कहाँ है? ये सरकार सुन क्यों नहीं रही है? आप ये ड्रामे कर रहे हो नई संसद में, ये कर करके इतना दुनिया भर का ड्रामा करके आप नई संसद बना रहे हो, उससे क्या होगा? पुरानी संसद में भी न्याय दे सकते थे। राजदंड यानी कि राजशाही आप लाना चाहते हो, लोकतंत्र को खत्म करके। हमारी आवाज कौन सुनेगा भाई? आज देश का संविधान और कानून खतरे में है, इसलिए तमाम मेहनतकश किसान और तमाम कमजोर वर्ग आज सड़क पर हैं, जंतर मंतर पर हैं। और हमारा भी CITU दिल्ली स्टेट कमेटी, हम भी मैदान में है, तमाम साथी हम मैदान में है।
ऑप्शन क्या बच रहा है पहलवानों के पास? 5 दिन की मोहलत, 2 दिन खत्म, 3 दिन नहीं, बिल्कुल देखो, जन आंदोलन होगा, जन आंदोलन एक्शन में होगा, जन आंदोलन होगा। अभी इनको मोहलत दी है, उसके बाद सड़कों पे उतरेंगे, इनका जीना मुहाल करेंगे, इनको निकलने नहीं देंगे इनके घरों से, क्योंकि इस देश जनता से शक्तिशाली कोई नहीं होता। इनको लग रहा है कि पुलिस प्रशासन इनके काबू में आ गया, इनके हाथ में सत्ता आ गई तो सारे ताकतवर हैं। इसी दुनिया के इतिहास गवाह है, इसी देश के नागरिकों ने इतनी शक्तिशाली अंग्रेज सरकार को इस देश के मजदूर किसान ने इस देश से निकाल के बाहर भगाया। ये तो खाली उनके चमचे हैं और इन चमचों को तो हम उखाड़ के फेंकेंगे। देखिए भागती हुई नजर आई मीडिया के सवालों से। अभी ये भी भागने वाले हैं, ये ऐसे ही दौड़ेंगे और इनको इस भारत की धरती कम पड़ जाएगी दौड़ने के लिए, क्योंकि ये इन्होंने जनता को बिल्कुल कमजोर लाचार समझ लिया। ये तानाशाह बन गए। अब हमारे वोट से चुन करके तुम गुंडागर्दी कर रहे हो, तुम अब तलवार के बल पे चुन के आए हो क्या? तुमने तख्ता पलट करके आए हो क्या? तुम क्या गोलीबारी करके आए हो क्या? तो हमारे वोट से चुने गए हो, हमारी आवाज नहीं सुनोगे और गुंडागर्दी करोगे, ऐसा नहीं चलेगा। और अब हम ट्रेड यूनियन तमाम मजदूर वर्ग अब लड़ेंगे, किसानों के साथ, महिलाओं के साथ मिलकर के, कमजोर पक्षों के साथ मिलकर के। और ये 5 दिन में अगर ये बाज नहीं आए तो पूरी कनॉट प्लेस और पूरी दिल्ली की सड़कें जाम होंगी। प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोल रहे इस सब? ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सब है सकल ताड़ना के अधिकारी। मनु स्मृति को मानने वाले, मनु स्मृति को लागू करने की कोशिश करने वाले, जिसमें कि जो शूद्र है, जो अछूत है, जो मेहनतकश है, जो महिलाएं हैं और जो पशु है, वो सब इनके लिए ताड़ना का अधिकार, इनके उपभोग की वस्तुएं हैं। ये तमाम चीजें तो इसलिए इनका जो पुरुष प्रधान मानसिकता है, मनु स्मृति की जो इनकी गुलाम बनाने वाली साजिश है, उस मानसिकता के चलते बोल नहीं रहे हैं। इतना भयंकर हो गया कि मेडल को गंगा में बहाने की बात हो गई सर। ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। इनको डूब मरना चाहिए कि ये जो खिलाड़ी इतनी मेहनत करके, इतने कंपटीशन के बाद पूरी दुनिया के अंदर अपने एक मेडल लेकर के आते हैं, अपना सबको निछावर करके, अपने तमाम सुख उन्होंने निछावर करके, और माँ बाप की खून पसीने की कमाई लगी होती है। इतने कंपटीशन के बाद वो देश का नाम रोशन करते हैं, तिरंगे में लिपट करके अपना वो तिरंगे का नाम रोशन करते हैं, मेडल लाते हैं। उनको कह रहे हैं 15 रुपए का मेडल है, तो उन्होंने कहा भी ठीक है, फिर हम इसको भाई देते हैं। 15 रुपए का ये है, ये चेयरमैन बने हुए खेल कुश्ती फेडरेशन के, ये इस देश की खेल व्यवस्था के उसके मालिक बने बैठे, जिनकी ये सोच है कि मेडल 15 रुपए का है। ऐसे जलील लोगों को, ऐसे अपराधियों को तुरंत जेल में डालना चाहिए। इसलिए हम आज यहाँ सड़कों पर हैं। जेएनयू की पूर्व अध्यक्षा आईसी घोष इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मीनाक्षी लेखी से जब सवाल पूछा गया कि पहलवानों के बारे में क्या कहेंगी, पहलवान जो है लगातार सड़कों पर हैं, तो वो भागती हुई नजर आई। बीजेपी की मंत्री भी कैसे देख रहे हैं? बात यह है, सिर्फ मीनाक्षी लेखी नहीं, जो भी महिला मिनिस्टर्स है आज भाजपा के क्षेत्र में या मिनिस्ट्री में, चाहे वो स्मृति ईरानी हो या निर्मला सीतारमण हो, हम लोग बार बार देख रहे हैं कि किस तरीके से इन सवालों से वो लोग भागते जा रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि पीटी उषा जैसे जो लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं इस सरकार को और फेडरेशंस को, वो इस तरीके से बोल रहे हैं कि जो सर्वाइवर्स है, जो रेसलिंग के रेसलर्स हैं, जो महिला मतलब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, वो किस तरीके से देश का नाम बदनाम कर रहे हैं। एक तरीके से हमें पूछने की ज़रूरत है भाजपा से कि जब महिलाएं अपने न्याय के लिए सड़क पे उतर के लड़ रहे हैं, क्योंकि सरकार ने उनकी आवाज़ सुनी नहीं, उनकी दरख्वास्त सुनी नहीं, तो क्या बृजभूषण शरण सिंह के वजह से ये एक देश का नाम खराब नहीं हो रहा है कि ऐसा एक शख्सियत रेसलिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट अध्यक्ष होकर बैठा हुआ है, एक भारतीय जनता पार्टी से उसको टिकट मिलके वो एमपी है आज के दौर में, लेकिन क्या हम देख रहे हैं कि जो रेसलर्स हैं उनके ये आरोप लगाया जा रहा है कि वो किसी न किसी तरीके से जो प्रोसेस है, ड्यू प्रोसेस है, उसको किसी न किसी से कोशिश कर रहे हैं कि डिले किया जाए अपने प्रोटेस्ट से। यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने जो है वो WFI को बैन करने की कोशिश की है कि अगर मामला ये नहीं सुलझता है तो फिर तिरंगे झंडे को आप लेके नई मैदान में खेल पाएंगे, आपका निजी झंडा होगा। बात यह है कि आज देश में जो बाहर हमारा देश का नाम खराब हो रहा है, हम देख पा रहे हैं कि बीजेपी अपने एक MP जिन्होंने सेक्सुअल हैरेसमेंट किया है, जो गुंडागर्दी के लिए जाना जाता है, उसको किसी भी तरीके से सस्पेंड नहीं करना चाहते, उसका पूरा खुलेआम सपोर्ट किया जा रहा है। उसके सामने अगर देश का भी नाम खराब हो रहा है तो भाजपा सरकार को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो उनके सपोर्ट में खड़े होना चाहते हैं। और इस देश के अंदर जो महिलाएं हैं, सिर्फ रेसलर्स नहीं, सारे महिलाओं को एक मैसेज भेजना चाहते हैं कि आने वाले समय में अगर कोई भी पावर में बैठे हुए लोग ऐसे हरकतें करें, सेक्सुअल हैरेसमेंट करें, तो आप मुंह खोलने के काबिल नहीं रहेंगे, क्योंकि आप अगर मुंह खोलेंगे भी और आंदोलन करेंगे भी तो आपका इस देश के अंदर सुना नहीं जाएगा। रिजल्ट जीरो आएगा। हाँ,
राजीव टंडन की स्थापना जो है न्यू पार्लियामेंट हाउस में की गई, उसको कैसे देखते हैं? बात यह है कि पार्लियामेंट किसके लिए होता है? जनता का रिप्रेजेंटेशन के लिए। अब बात यह है कि जनता का कौन सा रिप्रेजेंटेशन पिछले 9 साल में यहाँ पे हो रहा है। अगर हम लोग देखें, किसानों का मुद्दा रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है, जो ट्रेड यूनियन मतलब कर्मचारी है उनका बात नहीं सुना जा रहा है, पेंशन एम्प्लॉयज़ है उनका बात नहीं सुना जा रहा है, छात्राएं हैं उनका बात नहीं सुना जा रहा है, रेसलर्स हैं उनका बात नहीं सुना जा रहा है, महिलाओं का बात नहीं सुना जा रहा है। बात साफ है कि जो यहाँ पे जनता है, देश के अंदर जनता है, उनका जो भविष्य है, उनका जो बात है, उनके लिए जो पॉलिसीज़ है, जो नीति है, उसको वहाँ पे बनाया नहीं जा रहा है। अदानी और अंबानी को किस तरीके से और अच्छे पॉलिसीज़ से उनका बिजनेस चल सकता है, ये तमाम सारी चीज़ें इस देश के अंदर सोचा जा रहा है। तो ये सोचने की बात है कि पार्लियामेंट किसके लिए है। ये पार्लियामेंट तो हम सब के लिए नहीं है, ये पार्लियामेंट उन लोगों के लिए जो यहाँ पे बिजनेस करना चाहते हैं, इस देश के चीज़ों को लेके बिजनेस करना चाहते हैं। तो ये तो बहुत शर्म की बात है कि पार्लियामेंट इनॉग्रेशन डायरेक्टली कह रहे हैं कि अडानी अंबानी के लिए, एकदम अदानी अंबानी के लिए है, जो उद्योगपति है उनके लिए है। पैंडेमिक का दौर हम लोग याद कर ले, उस समय पे जिनको लिए टैक्स माफ़ होना चाहिए था उनके लिए टैक्स माफ़ नहीं हुआ। किसानों को सड़क पे उतर के 1 साल लड़ाई लड़नी पड़ी कि उनका जो काला कानून है उसको वापस करवाया जाए। लेकिन अदानी और अंबानी को एक बार भी प्रोटेस्ट नहीं करना पड़ रहा है ये बोलते हुए कि उनका हालत क्या है। उनका हालत बेहतर ही होते जा रहा है इस देश के अंदर। तो ये समझने की ज़रूरत है कि सरकार पक्ष में किसका है, क्या हमारे जनता के पक्ष में है या ये सिर्फ उद्योगपतियों के पक्ष में है। थैंक यू मैम।